Now come to your question number 20. देखिए आपका 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 20 क्वेश्चन में? द फिगर शोज द लेंथ इन द सेंटीमीटर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दी हुई है, like this side है 5x plus 3 and this one is 3x plus 7 and ये है 1 plus 1 upon 3y। ठीक है, the figure shows the length in centimeter। ये जो है लेंथ सेंटीमीटर में शो की गई है एंड साइड ऑफ ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, यानी कि तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 20 इसका नाम रख देते हैं ए बी सी इन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी, ठीक है। जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे कौन सी दो साइड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी दो साइड हमने जो एक्स एक्स में है उन दोनों को इक्वल करते हैं। मीन्स आप जो है ए बी और ए सी इन दोनों को लेते हैं जो एक्स की फॉर्म में है। सो ये कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी 3x प्लस 7 इक्वल दिस वन इज 5x प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल 5x माइनस 3x। दिस वन इज 4 इक्वल 5x में से 3x गए 2x, देन x इक्वल 2 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, अपॉन में, 4 दिस वन इज 2 या 4 x इक्वल 2। तो आपको x की वैल्यू निकल गई। अब आपको y की निकालनी है। अब आप किसी भी इसमें एक साइड की वैल्यू निकाल दो, कोई भी एक साइड की वैल्यू निकाल दी आपने, सपोज करो। सो ए बी इक्वल हो जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी आपने 2 प्लस 7, ए बी हो गई आपकी 3 इंटू 2 प्लस 7, तो ये कितनी हो जाएगी 3 2 या 6 प्लस 7 ये भी 13 सेंटीमीटर। नाउ अब आप क्या करेंगे, ए बी इक्वल सी ए, ए बी इक्वल बी सी करेंगे, वाई वाली ले लेंगे, ठीक है। ए बी इक्वल बी सी, तो अब ए बी कितनी आपको गिवन है 30 और बी सी कितनी गिवन है 1 प्लस 1 बाई 3 बाई 1 प्लस 1 अपॉन 3 बाई इक्वल ये कितनी लेंगे 30, 1 इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 1 बाई 3 बाई या बाई अपॉन 3 भी कह सकते हैं, बाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बाई अपॉन 3 इक्वल 13 माइनस 1 बाई का मतलब y और अपॉन में 3 तो y अपॉन 3 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इस तरीके से तो y अपॉन 3 इक्वल 12, तो y इक्वल कितना हो जाएगा आपका, फिर y इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3, y इक्वल हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया। आपको x और y दोनों की वैल्यू पूछी थी और पैरामीटर पूछा था। अब आपको एक साइड पता है तो आप पैरामीटर निकाल सकते हो। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल 3 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड से होंगी 3
साइड कितनी निकली थी, कोई सी भी एक देख लीजिए, 13 3 या 39 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए इसको अच्छे से और समझ के नोट कर लीजिए। अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको एक फिगर दी हुई है इस तरीके से। ये दिया हुआ है और इसकी यहां से यहां तक आपको लेंथ गिवन है कितनी, x प्लस 20 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, दिस वन इज x। ठीक है, 6 paving stones are arranged in a square array as shown in figure. If each stone has a length of 20 centimeter greater than its width, find the। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक गलियारा है, इसमें ये आपके 6 पत्थर लगे हुए हैं। अगर इसकी ये जो है विड्थ जो है ये कितनी है, x है, और ये इससे 20 ज़्यादा है, x प्लस 20 हो गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, द डायमेंशन ऑफ ईच स्टोन, हर पत्थर की डायमेंशन यानी कि x की वैल्यू और x प्लस 20 की, l और b दोनों फाइंड आउट करनी है। द एरिया ऑफ द ग्राउंड स्पेस दैट स्टोन्स आर ऑक्यूपाइड, जो पत्थर है वो कितना एरिया जो है वो कवर करता है ग्राउंड का। द पेरीमीटर ऑफ सेम ग्राउंड स्पेस, और उसी ग्राउंड स्पेस का आपको पेरीमीटर निकालना है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर है आपका 21, नंबर ऑफ स्टोन्स कितने दिए आपको, गिवन है 6। ठीक है, लेंथ ऑफ विड्थ आपको कितनी दे रखी है स्टोन्स की, विड्थ ऑफ ईच स्टोन इक्वल x, लेट विड्थ ऑफ ईच स्टोन, हर स्टोन की जो चौड़ाई है वो आपको x दे रखी है, इट्स लेंथ, और लेंथ कितनी है, एंड लेंथ ऑफ ईच स्टोन, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है, x प्लस 20। ठीक है, ये 20 गिवन है, और इन सब से ये सारा मिलकर की जो कैविटी है वो क्या है, एक स्क्वायर शेप में है। किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। इट मीन्स ऐसे ऐसे कितने पत्थर लगे हुए हैं, 2, और ऐसे ऐसे कितने, 3। इट मीन्स x, ये भी x और ये भी x। ठीक है, अगर इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो 3x, और इधर कितना होगा, x प्लस 20, x प्लस 20, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो दोनों साइडें भी स्क्वायर शेप में है, इसमें थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है, और पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर शेप है। ठीक है, ये फिगर आपको स्क्वायर शेप में दी है। इट मीन्स इसका अगर आप नाम रख दें A B C D, तो ABCD इज ए स्क्वायर, so according to क्वेश्चन इक्वेशन दिस, अब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगी, x प्लस x प्लस x,
ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, और इस तरीके से इक्वल है ये इसकी किसके बराबर, x प्लस 20 और फिर प्लस x प्लस 20। हम इसको 3x भी लिख सकते थे पर आपको समझाने के लिए हमने ऐसे किया है, ठीक है। अब आप इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है, स्क्वायर की आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, इसका 2 टाइम्स कर लो क्योंकि ऐसे ऐसे 2 स्टोन है, इस टाइप में 3 आते हैं तो 3x कर लो, या फिर x 3 टाइम्स ऐड कर लो तो भी कोई बात है। इस तरीके से आपने किया। अब ये कितना हो गया 3x इक्वल, इसको खोलेंगे x प्लस 20 प्लस x प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा x और x 2x और 2x किधर आ जाएंगे इधर, 3x माइनस 2x इक्वल 20 और 20 कितने जाएंगे 40, 3x में से 2x गए कितने बचेंगे आपके x इक्वल कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी हुई है इसकी एक साइड। अब आपको इसकी लेंथ मिल गई तो इसकी डायमेंशन ऑफ ईच स्टोन निकाल सकते हो। सो विड्थ ऑफ स्टोन WIDTH, विड्थ ऑफ ईच स्टोन इक्वल 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी जाएगी, लेंथ ऑफ ईच स्टोन कितनी जाएगी 40 प्लस 20 कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट में आपसे डायमेंशन पूछिए, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए फिर आगे कराते हैं। आ गया यहाँ तक सबको समझ में। फिर से दोबारा बता रही हूँ, ये एक पत्थर की आपको ये इसकी ये विड्थ दी हुई है और ये लेंथ दी हुई है, ठीक है। विड्थ अगर x सपोज दी हुई है तो लेंथ कितनी है x प्लस 20। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ऐसे ऐसे इसमें 2 पत्थर और इधर 3 पत्थर, तो ये रखकर ये जो बन रहा है ABCD, ये एक स्क्वायर है जिसमें ये प्लेस किया गया है, ठीक है। पिक्चर तुम्हारी बुक में भी देखने में ऐसी लग रही थी, स्क्वायर जैसी नहीं लग रही थी, तो मेरा भी ऐसे बनते हैं इससे, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब ये तीनों साइड का सम और इसकी 2 साइड का सम इक्वल होगा जब ये स्क्वायर शेप में है। तो अब सबसे पहले आपसे पूछा है कि इसकी डायमेंशन एक पत्थर की, प्रत्येक पत्थर की डायमेंशन कितनी होगी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ पूछी है। तो आपने सबसे पहले जो इसमें x सपोज किया वही लिखा। नंबर ऑफ स्टोन 6 है, तो विड्थ ऑफ ईच स्टोन कितनी हुई x, लेंथ ऑफ ईच स्टोन कितनी हुई x प्लस 20, आपको गिवन है। अब क्योंकि ये जो है सारे स्टोन्स मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो आपकी लेंथ वाइज कितने हैं 2 स्टोन और विड्थ वाइज कितने हैं 3 स्टोन। तो आपको 3 बार अगर स्टोन्स जो है ऐड करेंगे स्टोन्स की विड्थ, तो किसकी बन जाएगी, आपको जिस प्लेस पर ये रखे गए हैं जो स्क्वायर बना रहा है उसकी आपको मिल जाएगी साइड। तो इसकी एक साइड बराबर होगी x प्लस x और दूसरी साइड भी x प्लस 20 के इक्वल होगी, जो कि दोनों बराबर है। तो हमने यही किया क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, इसलिए इस साइड का सम बराबर है इस साइड का सम। आपने ये रखा यहाँ पर ऐड किया x 3x और ये हो गया 20 20 40 और x और x 2x इधर ले गए तो x इक्वल 40, यानी कि आपको ये साइड मिल गई 40, 20 ऐड करेंगे तो इसकी लेंथ मिल जाएगी, विड्थ हो गई 40, लेंथ हो गई 20, 40 प्लस 20 60 सेंटीमीटर। अब आपसे ये सारे स्टोन्स मिलकर कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई करते हैं वो पूछा है। जब आपको पता है कि एक इस पूरे ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 3x के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए जो आपका ये 6 स्टोन से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आपने किया कि इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या पूछा है। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ग्राउंड स्पेस that the stones occupy। ये बराबर होगा। अब बताइए, आपको शुरू में बताया था ये क्या है, ये अपने आप में एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर से अगर एक साइड हमारी कितनी है उतनी दूसरी साइड होगी,
तो हमें x की वैल्यू पता है कितनी है 40। अब इसका ट्रिपल कर दे तो कितनी हो जाएगी, इसकी स्क्वायर की एक साइड हो जाएगी, यानी कि इसकी प्लेग्राउंड की एक साइड, ये बराबर हो जाएगा साइड इंटू साइड। क्योंकि क्या क्यों, बिकॉज लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। इस वजह से आप साइड साइड और साइड कितनी थी इसके हिसाब से कर देंगे x कितनी है आपकी 40, तो 3x कितना होगा 43 है, ये हो जाएगी आपकी 3 इंटू 40 एक साइड होगी, और यहाँ पर पहले निकालना चाहें तो पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइड इक्वल हो जाएगा 3 इंटू ईच स्टोन विड्थ ऑफ स्टोन, WIDT है विड्थ ऑफ स्टोन, जो कि आपकी किसके ऊपर होगी 3 इंटू 40 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। सीधा हम यहाँ पर 120 रखेंगे, आपको अलग से नहीं कर दिया, 120 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1020 ये, और 12 का कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आपको समझ में अच्छे से, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है, ठीक है। अब आगे करेंगे इसको, यहाँ तक हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ओ सॉरी 40,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सेम ग्राउंड स्पेस, इसी ग्राउंड स्पेस का आपको पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड स्पेस इक्वल 4 इंटू साइड, बिकॉज यहाँ पर भी सकते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है इसका 4 इंटू साइड। अब आपने यहाँ पर 4 इंटू साइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 120 0 12 होगा 480 सेंटीमीटर। ये एक पेरीमीटर है तो सिंगल यूनिट में आएगा, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, तीनों पार्ट। पहला पार्ट मैंने अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा पार्ट 6 ये स्टोन है, इसकी जरूरत नहीं थी पर आपको समझाने के लिए, इस 6 स्टोन है तो इधर ऐसे 3 है और ऐसे 2 है। जब ये शेप बनती है स्क्वायर की, ये ग्राउंड स्पेस स्क्वायर बन जाता है। अब एरिया ऑफ ग्राउंड स्पेस पूछा है, जब ये स्क्वायर है या इसकी इधर से देख लो या ये देखो इक्वल है, तो आपने किसमें x की वैल्यू रखी, तो ये कितना हो गया 1x 2x 3x, 3x मींस 3 × 40। तो साइड ऑफ इस ये आपकी साइड जो है इसकी ग्राउंड स्पेस की स्क्वायर शेप में कितनी होगी 3 इंटू विड्थ, दिस वन इज इक्वल 3 इंटू 40 120 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो अब आपने इसमें रख दिया 120 इंटू 120 कितना हो गया 0 0 12 12 या 144, तो हो गया 40,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब आपको इसका पेरीमीटर पूछा है, पैरामीटर ग्राउंड स्पेस पता है कि पैरामीटर जब स्क्वायर शेप का निकालना है तो स्क्वायर शेप का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो आपने यहाँ पर रखा 4 इंटू 120, दिस वन इज 480 सेंटीमीटर। ओके, अब आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा, नेक्स्ट उसमें कराएंगे। Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from K2 International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपना चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7B कंटिन्यू करते हुए इसके 17 क्वेश्चन पर आ गए हैं, उसे कंप्लीट करेंगे आज एक्सरसाइज को। द प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन आर इन द ratio but to ratio 3. 5 years ago the ratio of their ages was 1:2. Find their present age. जैसा अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे आप उसको पढ़ते जाइए और करते जाइए। तो अब यहाँ पर 2 बच्चों की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो आप सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर, so
solution. Let the ages of present ages लिखेंगे, ages नहीं present ages, वर्तमान का. Let the present ages of two children are कितनी हो गई, एक की हो गई 2x, अदर वाले की कितनी हो गई 2x एंड 3x, 2x एंड 3x. ठीक है. 5 years ago, 5 साल पहले अब इनकी एज कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, अब सीधा 5 साल पहले कितनी एज थी इनकी. तो अब अगर आप 12 ईयर के हैं तो 5 ईयर वो कितने के थे? 12 में से 5 माइनस करेंगे. इसी तरीके से अगर आप ये एक बच्चा 2x ईयर का है तो 5 साल पहले कितने का होगा? ये 2x माइनस 5. और दूसरा बच्चा कितने का होगा? 3x माइनस 5 का. क्यों हम ये अपॉन में क्यों लिख रहे हैं? तो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस, फाइंड देयर, द 5 years ago the ratio of their ages was 1:2. 5 साल पहले दोनों की उम्र का रेशियो जो है, अनुपात जो है वो कितना था? रेशियो 1:2. तो आप पहले दोनों में से 5 माइनस करेंगे तो ये दोनों की फर्स्ट चिल्ड्रन की, दूसरे फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड, दोनों की जो है, दोनों बच्चों की 5 years ago एजेस आ गई और इनको अपॉन में लिखेंगे, तभी आप इनका रेशियो निकालेंगे. और ये रेशियो किसके इक्वल होता है? 1:2 के. अब ये आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2x माइनस 5 में और इक्वल 1 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 3x माइनस 5. ठीक है. दिस वन इज 4 2 जा 4x माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 इक्वल 3x माइनस 5. x एक तरफ कर लीजिए तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है 4x माइनस 3x. दोनों x आपने इक्वल के लेफ्ट साइड पर दिए और राइट साइड पर ये 10 इधर क्या तो किसका हो जाएगा? प्लस का. और 5 इधर पहले ही है ऑलरेडी माइनस के, तो अब इसमें से ये माइनस के कितना बचा आपका? x इक्वल 10 में से 5 है 5. सो अब आप इसको करेंगे क्वेश्चन वाले में, जैसे मैंने आपको बताया. सो द प्रेजेंट एज हो गया आपका सॉल्यूशन. प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितनी कितनी हो जाएगी? एक की होगी 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितने रहेगी? 10 है. और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? एंड दूसरे वाले की 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया? ये 15 years. ये हो गया आपका आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. जैसा क्वेश्चन में कहा है ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे. फटाफट इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. आफ्टर दिस कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको पहले ही बताया था जल्दी जल्दी करोगे तभी आपका बच्चे, बहुत सारे सम्स हैं और मैं चाहती हूँ आप सारे सम्स जो हैं समझ पाएँ ताकि आपके घर में अगर कोई पढ़ाने वाला ना हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए. फटाफट देखते जाइए. अगर आपको इसको समझने में जल्दी जल्दी में दिक्कत हो रही है तो आप इसको पॉज करके देखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18. ये है आपका क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. पेज नंबर है आपका 115. ए प्लेग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट इज वाइड. एक खेल का मैदान 30 मीटर लंबा है जितनी उसकी चौड़ाई है उससे. इफ इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर व्हाट इज इट्स एरिया. अगर इसका पैरामीटर 300 मीटर है तो आपको एरिया पूछा है. आप यहाँ पर देखिए, हम प्लेग्राउंड को बना के दिखाती हूँ.
अगर ये आपकी विड्थ x है तो लेंथ जो है इससे कितनी ज़्यादा है, विड्थ इसकी ये है तो लेंथ कितनी है x प्लस 30 मीटर, इससे 30 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। दिस वन इज x प्लस 30। अब इसके बाद इसका पैरामीटर यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल शेप में होगा तो ये कितने बराबर होगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस d, आपको फॉर्मूला चाहिए है। फिर आपको जब इसका ये निकल जाएगा तो एरिया पूछा है, एरिया इक्वल क्या होता है l इंटू d, ये आपको करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ विड्थ मान लेंगे इसकी, जो छोटी चीज है उसको हम मान लेंगे x। लेट विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल कितनी मान ली आपने, x, ठीक है। ये वाली चीज आपको गिवन है कितनी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 300 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे इट्स लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 30 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, क्या बन जाएगी इसका पैरामीटर 300 के मीटर को लगना है। तो अब आपको बिकॉज ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इस फॉर्मूले के यूज करते हुए आप लिखेंगे 2, लेंथ की जगह आप कितना रखेंगे इसका x प्लस 30 प्लस विड्थ की जगह x इक्वल कितना है, पैरामीटर की 300 मीटर। तो आपका फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो गया। अब आप 2 को कहाँ ले जाएंगे, 300 के नीचे, तो ये कितने देंगे, x और x 2x प्लस 30 इक्वल 300 अपॉन 2। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, डिवाइड के अपॉन में आ जाएंगे, और ये 2 से ये कट कैंसिल हो जाएगा, 150 आ जाता है, 300 का हाफ। अब इस 30 को भी इधर ले जाइए, 2x इक्वल 150 माइनस 30, देन 2x इक्वल 120, देन x इक्वल 120 अपॉन 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 60, x इक्वल आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है। x क्या थी आपकी विड्थ। अब यहाँ पर देखिए इसको लेंथ, सो विड्थ बराबर कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड, विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड ये हो गई आपकी 60 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड ये हो जाएगी x प्लस 30 की, तो 60 प्लस 30 कितनी हो जाएगी, ये 90 मीटर। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ये हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ l इंटू बी, तो ये हो गया आपका 60 इंटू मल्टीप्लाई 90 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 1 2 0 1 0 6 9 या 54 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर एरिया, ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे 19।
देखिए look here, question number 19. In a figure, all the corners of right angles are dimensions as given in the centimeter. Find A if the perimeter of shaded area is 1 meter. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है 19 क्वेश्चन में, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 3, यहाँ से यहाँ तक आपको, और इसके बाद ये जो है ये इतना यहाँ से यहाँ तक है 2a, एंड दिस वन इज यहाँ से यहाँ तक 3a, और ये कितना है आपको 2, इतना यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है। और ये आपका शेडिंग पोर्शन है जिसमें मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, दिस वन इज शेडिंग पोर्शन। And your question is the parameter, find A if the parameter of shaded area is 1 meter. अगर shaded area का perimeter 1 मीटर है, इसका पेरीमीटर जो है पूरा ये 1 मीटर है, शेडेड एरिया का दिया हुआ है, ठीक है। शेडेड एरिया का पेरीमीटर है 1 मीटर। ये अगर हम इसको 1 मान लें, फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये होगी 6। अगर आप ये सारी लेंथ जोड़ते हैं तब इसका शेडेड पोर्शन का पैरामीटर कैसे निकला, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तब आपका कितना बैठना है, ये 1 मीटर के इक्वल 1 मीटर हो जाता है। तब आपको ये बतानी है कि ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। और ये जो आपको गिवन है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। जो आपको डायमेंशंस दी हुई हैं ये सब किसमें है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये ए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर PERIMETER 1 मीटर given. So according to question, अब ये 1 मीटर दिया हुआ है, और 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपने शेडेड पोर्शन का एरिया जोड़ना शुरू कर देना है, ए फर्स्ट है, तो P इक्वल लेंथ ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस 6, ठीक है। फर्स्ट दिस वन हमने मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, थर्ड ये, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, और ये 6 यहाँ से यहाँ तक। तो यहीं से हम स्टार्ट हुई, यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ लेके तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा सारा। तो अब आपको इनको ऐड करना है, किस तरीके से करेंगे, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है इसमें, और ये सब सेंटीमीटर में, तो आप 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। 1 मीटर इक्वल कितना सेंटीमीटर होता है, 100, तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये बराबर है किसके, फर्स्ट लेंथ आपको गिवन है कितनी, 2,
यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपको बुक में भी देख लीजिए 2 गिवन है, तो यहाँ लिखिए आप 2 सेंटीमीटर प्लस सेकंड कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपकी 2a + 3, सो यू विल राइट हियर 2a + 3, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो 2a हो गई, और इससे ऊपर ये कितनी गिवन है 3। अब यहाँ से थर्ड, यहाँ से यहाँ तक ये आपको कितना गिवन है, पहले ये वाला 2 और ये वाला 3 है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो 2a + 2 + 3a। ये हो गया, ये वाली लाइन समझ में आ गई, ये वाली प्लस ये वाली, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गई। अब इसको लिखेंगे, ये कितनी आपकी 3, और फिर ये वाली आपकी फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली ये कितनी आपको 3 है। नेक्स्ट फिफ्थ वाली ये वाली यहाँ से यहाँ तक, फिफ्थ हो गई आपकी 6, ये हो गई आपकी 2 है, ठीक है। अब आप एक बार बोर्ड से मिला लीजिए, फर्स्ट दिस वन 2, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स ये। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो 100 के इक्वल है, मीन्स 100 इक्वल, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, क्या होता है 2 और 3 5 प्लस, अब आपने ये ब्रैकेट भी खोल दिए, या पहले ब्रैकेट खोल दो तभी इकट्ठा कर लेना, ठीक है। पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, तब आप एक साथ लिख लीजिए, a का 2 + 2a + 3 + 2 + 3a + 3 + 3a + 2a। अब देखिए 2 नंबर पहले ऐड करेंगे, चलो हम 2 + 3 + 2 प्लस और कहाँ ये 3, जो कि सारे में। अब वेरिएबल 2a + 3a + 3a + 2a, आगे समझ में। 2 और 3 5 और 2 7 और ये 2 3 कितना हो गया 10, 10 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, या फिर अपन इसको ऐसे लिखो 100 इक्वल 10 प्लस, और इसको जोड़िए 2 और 3 5 और 3 7 और 2, ये 5 5 हो जाएंगे, 2 और 3 5 2 और 3 5 5 5 10 है, ये हो गया 10a। तो ये इधर चला गया 100 साइड, तो किसका हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल 10a। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका, इधर कर देंगे तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन 90 इक्वल 10a। आ रहा है समझ में। तो a निकालना है तो 10 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे 90/10 इक्वल a, 10 9 क्या 90, तो a इक्वल आपका हो गया 9, a इक्वल 9 हो गया आपका सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सोल्यूशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।